हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.6 का पार्ट 1, 2, 3 और 4 हमने सोल्व कर दिया था। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 14 को सोल्व किया था। ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, यदि ए बराबर ये है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ओके दोस्तों, हमें समीकरण निकाय दिया है 2x - 3y + 5z बराबर 11। उसके बाद है 3x + 2y - 4z बराबर -5। उसके बाद है x + y - 2z बराबर -3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6 पार्ट 5 क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में दिया है, यदि a बराबर, सबसे पहले मैटर का साइन, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 2 - 3 5, उसके बाद है 3 2 - 4, उसके बाद है 1 1 - 2 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। उसके बाद है ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें समीकरण निकाय दिया है 2x - 3y, उसके बाद है +5z बराबर 11। ओके, उसके बाद हमें दिया है 3x + 2y - 4z बराबर -5। ओके, उसके बाद हमें दिया है x + y - 2z बराबर -3। ओके दोस्तों, हमें समीकरण निकाय दिया, ये दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या है, हमें इसमें x y z का वैल्यू निकालना है। ओके, हमें क्या करना है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में x y z का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर। ओके दोस्तों, समीकरण क्या है, समीकरण है ax बराबर b। ये हमारा समीकरण है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसके रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा a है। अब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमारा होता है x y z का जो भी हमारा गुणांक है वो हमारा a का वैल्यू होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में a का वैल्यू पहले से ही दिया है। हमें a का वैल्यू क्या है, हमारा a का वैल्यू हमारा ये है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो a बराबर क्या होगा, 2 - 3 5, उसके बाद है 3 2 - 4, उसके बाद है 1 1 - 2। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद उसके बाद है x का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन से ले लेंगे x, इस लाइन से ले लेंगे y और इस लाइन से ले लेंगे z। उसके बाद क्या है, बराबर, यहाँ पर बराबर का साइन लगा दीजिए। उसके बाद है b का वैल्यू क्या होगा, 11 - 5 - 3। ये हो जाएगा हमारा b का वैल्यू, 11 - 3 - 5 - 3। ओके दोस्तों, ये हमारा b का वैल्यू है। तो हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ax बराबर b है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। ओके, हमें इतना करना है। अब x बराबर a इनवर्स b है, हमारे पास x का वैल्यू ये है, हमारे पास b का वैल्यू ये है, लेकिन हमारे पास a इनवर्स का वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे a इनवर्स। अब a इनवर्स बराबर क्या होता है, अब a इनवर्स बराबर होता है 1/mod a, उसके बाद होता है एडजॉइंट a। ओके दोस्तों, a इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod a, उसके बाद एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम निकालेंगे mod a, उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट a। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, mod a। तो सबसे पहले हम इसका mod a निकालते हैं। mod a निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी निर्देश प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसके निर्देश करूँगा, मैं यहाँ पर C1 के निर्देश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं किसके निर्देश कर रहा हूँ, C1 के। C1 में सबसे पहले क्या है 2, तो हमें सबसे पहले 2 को लिख लेना है। 2 लेने के बाद इस लाइन को छुपाना है और इस लाइन को छुपाना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ आएगा -4। उसके बाद लगता है माइनस, इस बना करना है, इस -4 के साथ आएगा -4। तो -4 और ये +4। ओके, उसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। उसके बाद क्या है 3। अब देखिए इस 3 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो इसको छुपाना है और एक इसको छुपाना है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ आएगा 6, उसके बाद माइनस, इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 5।
ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस का 1। अब देखिए, इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 12 माइनस इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 10। ओके, तो मोड ए बराबर इन सभी को सोल्व करने के बाद आएगा माइनस का 1। तो हमारा मोड ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, वह है माइनस का 1। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें इसका उपसारणी निकालना होता है। ओके, जिसको हम प्रदान करते हैं कैपिटल एम से। और सेकंड स्टेप में हमें इसका सेकंड निकालना होता है, जिसको प्रदान करते हैं कैपिटल ए से। और हमारा थर्ड स्टेप में हमारा जो भी वैल्यू आता है हमें उसे ए के बराबर मान लेना होता है और उसका कर देना होता है हमें ट्रांसपोर्ट। वही हमारा हो जाता है एडजॉइंट ए। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, उपसारणिक मतलब माइनर। तो इसको लिखते हैं M11। यहाँ पर लिखेंगे M11। उसके बाद होता है M12। उसके बाद होता है M13। ओके, उसके बाद M21। फिर होता है M22। फिर होता है M23। ओके, उसके बाद M31। फिर M32। फिर M33। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है M11। ओके, तो चलिए करते हैं। M11 का मतलब क्या है कि पहला रो और पहला कॉलम। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसमें पहला रो कौन है और पहला कॉलम कौन है। तो इसका पहला रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है। इसको यहाँ पर छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इस 2 का करना है इस -2 के साथ मल्टीप्लाई, आएगा माइनस का 4। उसके बाद लगा दीजिए माइनस। उसके बाद इस 1 करना है इस -4 के साथ, आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या था, माइनस का 4। उसके बाद लगता है माइनस, और इस बना करना है इस -4 के साथ, आएगा माइनस का 4। तो माइनस का 4 और ये माइनस हुआ तो किसका हुआ, प्लस का 4। इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 0। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या है, M12 पहला रो दूसरा कॉलम। इसका पहला रो ये है, इसका दूसरा कॉलम ये है। इसको यहाँ पर छुपाना है। छुपाने के बाद इस 3 का करना है इस -2 के साथ, आएगा माइनस का 6। उसके बाद लगता है माइनस। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 4। तो माइनस का 4 और ये माइनस किसका हुआ, प्लस का 4। इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा माइनस का 2। ओके, उसके बाद M13 पहला रो तीसरा कॉलम। इसका पहला रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है। इसको छुपाना है। छुपाने के बाद इस 3 का करना है इस 1 के साथ, आएगा 3। उसके बाद माइनस इस 1 का करना है 2 के साथ, आएगा 2। 3 - 2 होता है 1। उसके बाद M21 दूसरा रो पहला कॉलम। इसका दूसरा रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है। इसको छुपाना है। छुपाने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा 6 माइनस इसका करना है इसके साथ, आएगा 5। 6 - 5 होता है 1। उसके बाद है M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसका दूसरा रो ये है, इसका दूसरा कॉलम ये है। इसको छुपाना है। छुपाने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 4 माइनस इसका करना है इसके साथ, आएगा 5। माइनस का 4 माइनस का 5 हुआ माइनस का 9। उसके बाद है M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसका दूसरा रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है। इसको छुपाना है। छुपाने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा 2 माइनस इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 3। ये माइनस का 3 और ये माइनस किसका हुआ, प्लस का 3। दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 5। उसके बाद M31 तीसरा रो पहला कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है। इसको यहाँ पर छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा 12 माइनस इसका करना है इसके साथ, आएगा 10। तो 12 - 10 कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 2। ओके, उसके बाद है M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका दूसरा कॉलम ये है। इसको यहाँ पर छुपाना है। छुपाने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 8 माइनस उसके बाद क्या था, उसके बाद था इसका करना है इसके साथ, आएगा 15। दोनों को ऐड कीजिए, आएगा माइनस का 23। ओके, उसके बाद है M33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसका तीसरा रो ये है, इसका तीसरा कॉलम ये है। ओके, इसको छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा 4। उसके बाद लगता है माइनस। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 9। तो माइनस का 9 और ये माइनस प्लस का 9 दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 13। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है,
हमें अगले स्टेप में इसका सेकंड निकालना है, मतलब इसको प्रेजेंट करेंगे ए से। तो यहाँ पर होगा A11, फिर होता है A12, फिर होता है A13, ओके। उसके बाद आएगा A21, फिर A22, फिर होता A23, ओके। उसके बाद A31, फिर A32, फिर A33, ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले A11 को देखिए। A11 का वैल्यू वो होगा जो हमारा M11 का है। M11 कितना है 0, इसका भी 0 हो जाएगा। उसके बाद A12 को देखिए, A12 का वैल्यू वो होगा जो हमारा M12 का है। M12 क्या है -2, तो इसका होगा +2। +2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, जो संख्या विषम होती है उसमें हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। उसके बाद है A13 को देखें और M13 को देखें। M13 कितना है 1, तो इसका 1 ही रहेगा। उसके बाद A21 को देखें और M21 को देखें। M21 कितना है 1, तो इसका होगा -1, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए हमने साइन चेंज किया। उसके बाद A22 को देखें और M22 को देखें। M22 कितना है -9, तो इसका -9 ही रहेगा। उसके बाद A23 को देखें और M23 को देखें। M23 कितना है यहाँ पर है 5, तो इसका होगा -5। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए साइन चेंज। उसके बाद A31 को देखें और M31 को देखें। M31 कितना है 2, तो इसका 2 ही रहेगा। उसके बाद A32 को देखें और M32 को देखें। M32 कितना है -23, तो इसका होगा +23, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए साइन चेंज। उसके बाद A33 को देखें और M33 को देखें। M33 कितना है 13, तो इसका यहाँ पर 13 ही रहेगा। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या था, हमें सभी के सही वैल्यू को A के बराबर मानना है। तो A बराबर, ओके, यहाँ पर देखिए 0 to 1, उसके बाद -1, -9, -5, -1, -9, -5, उसके बाद 2, 23, 13, 2, 23 और 13। ओके दोस्तों, ये हमने A के बराबर माना। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोर्ट कर देना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारा वो हो जाएगा एडजॉइंट A। तो इसका डायरेक्ट क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा एडजॉइंट A। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो हमारा कॉलम है उसको रो बना दीजिए, या फिर जो हमारा रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 to 1, 0 to 1, उसके बाद -1, -9, -5, -1, -9, -5, उसके बाद 2, 23, 2, 23 और यहाँ पर ये 13। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजॉइंट A है। अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला है x बराबर A इनवर्स B, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा x बराबर A इनवर्स B। x का वैल्यू हमारा क्या है XYZ, ओके। x का वैल्यू हमारा XYZ। उसके बाद क्या है बराबर का साइन, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा दीजिए। उसके बाद है A इनवर्स। A इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A। क्या होता है 1/mod A, लेकिन mod A का वैल्यू हमारा कितना है -1। यहाँ पर क्या है -1, ओके। तो इसका आएगा -1। उसके बाद क्या होता है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का वैल्यू हमारा कितना है, एडजॉइंट A का वैल्यू हमारा ये है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, एडजॉइंट A का वैल्यू क्या है 0 - 2, उसके बाद है 2, 9, 2 - 9 और यहाँ पर ये 23, उसके बाद है 1 - 5 और यहाँ पर ये 13। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आगे फॉर्मूले में क्या है, उसके बाद है इंटू B। B का वैल्यू हमारा ये है 11 - 5 - 3, तो यहाँ पर B का वैल्यू लिख लीजिए 11 - 5 और -3। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर XYZ ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1/-1, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ आएगा 0। उसके बाद इस -1 का कीजिए, इस -5 के साथ आएगा +5। उसके बाद इस 2 का कीजिए, इस 3 के साथ आएगा -6। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसका करना है, इसके साथ इन दोनों का करना है आपस में, आएगा 22। उसके बाद इस -5 का करना है, इस -9 का करना है, इस -5 के साथ आएगा +5।
45, उसके बाद इस 23 करना है इस -3 के साथ, आएगा माइनस का 69। ओके दोस्तों, उसके बाद इस वाला करना है इसके साथ 11 के, आएगा 11। इस -5 का करना है इस -5 के साथ, आएगा प्लस का 25। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का 39। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे लिख लेंगे, 1 बाई माइनस का 1, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 1, इन सभी को ऐड करने के बाद आएगा यहाँ पर माइनस का 2, इन सभी को ऐड करने के बाद आएगा यहाँ पर माइनस का 3। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस 1 बाई माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना। ओके, तो एक्स वाई जेड बराबर हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है। तो यहाँ पर माइनस का 1 इंटू 1 बाई माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 2 इंटू 1 बाई माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 3 इंटू 1 बाई माइनस का 1। ओके दोस्तों, हमने सभी का मल्टीप्लाई एक साथ कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, इससे कैंसिल हो रहा है यहाँ पर कितनी बार, 3 बार। ओके, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स वाई जेड बराबर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा ये 2, और यहाँ पर ये कितना था 3। ओके, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ओके दोस्तों, हमें इसमें क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में x y z का वैल्यू निकालना था। तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। उसके बाद है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया है। उसके बाद कहा गया है कि 6 किलोग्राम प्याज, उसके बाद है 2 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपया है। उसके बाद है आवी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कि 4 किलोग्राम प्याज और 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। उसके बाद है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया है। उसके बाद है 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में आवी विधि द्वारा इसे प्रत्येक किलोग्राम का ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे कि 1 किलोग्राम लिखेंगे, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपया। ओके दोस्तों, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य हमने x रुपये माना। उसके बाद हम मानेंगे कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य कितना मानेंगे, y रुपया। ओके दोस्तों, उसके बाद इसमें मानेंगे कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना मानेंगे, z रुपया। ओके दोस्तों, हमने इसमें ये माना कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपया है, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपया है और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना माना हमने, z रुपया है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 किलोग्राम प्याज, कितना कहा गया है कि 4 किलोग्राम प्याज, प्याज को क्या माना हमने, x, तो 4x हुआ। उसके बाद है 3 किलोग्राम गेहूँ, क्या प्लस का लगाइए, और 3 किलोग्राम क्या है, गेहूँ, गेहूँ के क्या माना हमने, y, तो y हुआ। उसके बाद प्लस का साइन लगाइए। उसके बाद कहा गया है कि 2 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम चावल को क्या बोला हमने, z रुपया, तो z हुआ। कितना रुपया है इसका, 60 रुपया। ओके दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया है कि 2 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम प्याज, प्याज को क्या माना, x, तो यहाँ पर 2x हुआ। उसके बाद प्लस, उसके बाद है 4 किलोग्राम गेहूँ। ओके, 4 किलोग्राम गेहूँ, गेहूँ को क्या माना हमने, y, तो यहाँ पर 4y हुआ। उसके बाद प्लस, उसके बाद है कि 6 किलोग्राम चावल, चावल को क्या माना हमने, z, तो प्लस का 6z, कितना रुपया था, 90 रुपया है। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट समीकरण है कि 6 किलोग्राम प्याज, तो यहाँ पर 6x हुआ, प्लस 2 किलोग्राम क्या है, गेहूँ, गेहूँ क्या माना हमने, y, तो यहाँ पर 2y हुआ, प्लस 3 किलोग्राम चावल,
तो 3 चावल क्या माना ना जेड, तो 3Z बराबर कितना रुपया था, 70 रुपया है। ओके दोस्तों, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसे आवी विधि द्वारा प्रत्येक का प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही करेंगे कि इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है हमें, कि एक्स बराबर हमारा क्या है, प्याज है, वाई बराबर हमारा गेहूँ है और जेड बराबर हमारा चावल है। तो हमें इसमें एक्स वाई वैल्यू का, हमें इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिख लेंगे। अब समीकरण क्या, हमारा समीकरण हमारा है ए एक्स बराबर बी। ओके, तो समीकरण लिखते हैं, चलिए लिखते हैं कि समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है हमारा ए एक्स बराबर बी। हम इसको इसके रूप में लिख लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड का जो भी हमारा गुणांक है वो हमारा ए का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए का वैल्यू लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स वाई जेड का गुणांक हमारा ए का वैल्यू होता है। यहाँ पर एक्स का गुणांक 4 है, यहाँ पर वाई का गुणांक 3 है, यहाँ पर जेड का गुणांक 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणांक 2, यहाँ पर वाई का गुणांक 4, यहाँ पर जेड का गुणांक 6। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स का गुणांक 6, वाई का गुणांक 2, जेड का गुणांक 3। ओके, उसके बाद क्या है एक्स। ओके, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन से एक्स लेते हैं, इस लाइन से वाई लेते हैं, इस लाइन से जेड लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। उसके बाद क्या है, बराबर का साइन। उसके बाद बी, बी का वैल्यू ये सब हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू। ओके, ये हमारा बी का वैल्यू होता है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एक्स बराबर बी है। अगर हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालें तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। ओके, एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। हमारे पास एक्स का वैल्यू ये है, हमारे पास बी का वैल्यू ये है, हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू नहीं है। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए, उसके बाद होता है एडजॉइंट ए। ओके दोस्तों, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए एडजॉइंट ए। हमारे पास मोड ए नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे इसका मोड ए। ओके, तो मोड ए कैसे निकलता है दोस्तों, मोड ए निकालने के लिए या तो आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 किसी के भी उन्दिश प्रसार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ R1 के उन्दिश। तो R1 है यहाँ पर 4, सबसे पहले हमें 4 को लेना है। 4 लेने के बाद इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसके साथ आएगा 12 माइनस इसका करना है, इसके साथ आएगा 12। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो माइनस का 3 लेंगे, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 6 माइनस इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 36। ओके, उसके बाद हमें लेना है 2, लेकिन यहाँ पर होता है प्लस का 2, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 4 माइनस इसका कीजिए, इसके साथ आएगा प्लस का माइनस का 24। ओके, क्योंकि इसका क्या होगा तो क्या आएगा 24। ओके दोस्तों, अब इन सभी को सोल्व करने के बाद यहाँ पर मोड ए बराबर कितना होगा, मोड ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50। आप इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो मोड ए का वैल्यू हमारे यहाँ पर आएगा 50। ओके दोस्तों, तो हमने मोड ए का वैल्यू निकाला। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो चलिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। ओके, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें इसका उपसार निकालना होता है, जिसको प्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। और सेकंड स्टेप में हमें इसका सेकंड निकालना होता है, जिसको प्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। और हमारा थर्ड स्टेप में हमारा जो भी ए का वैल्यू आता है हमें उसका ट्रांसफर करना होता है, और ट्रांसफर करने के बाद हमारा वही हो जाता है एडजॉइंट ए। ओके दोस्तों, तो हमें इस तरीके से एडजॉइंट ए निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम उपसार निकालते हैं, मतलब M11। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ M11 M12 M13, उसके बाद M21 M22 M23, उसके बाद M31 M32 M33। ओके दोस्तों, ओके, तो मैंने इतना कर लिया। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर इसका सभी का वैल्यू डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी का सभी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इसका सेकंड निकालना है, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखिए कैपिटल A11, फिर होता है A12, फिर होता है A13। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद फिर आता है A21, फिर A22, फिर A23। ओके, उसके बाद
A31 A32 फिर A33। ओके दोस्तों, हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा A11 है, तो A11 का वैल्यू क्या होगा, A11 का वैल्यू वह होगा जो हमारा M11 का है। M11 का क्या है 0, तो इसका भी 0 हो जाएगा। उसके बाद A12 का क्या होगा, जो हमारा M12 का है। M12 कितना है माइनस का 13, तो इसका होगा प्लस का 13। प्लस का क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए हमने साइन चेंज किया। उसके बाद M13 को देखे और M13 को देखे। M13 कितना है माइनस का 20, तो इसका माइनस का 20 रहेगा। उसके बाद A21 को देखे और M21 को देखे। M21 कितना है 5, तो इसका होगा माइनस का 5, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए हमने साइन चेंज किया। उसके बाद A22 को देखे और M22 को देखे। M22 कितना है 0, इसका 0 ही रहेगा। उसके बाद A23 को देखे और M23 को देखे। M23 कितना है माइनस का 10, तो इसका प्लस का 10, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए हमने साइन चेंज किया। उसके बाद A31 को देखे और M31 को देखे। M31 कितना है 10, तो इसका यहाँ पर 10 ही रहेगा। उसके बाद A32 को देखे और M32 को देखे। M32 कितना है प्लस का 20, तो इसका होगा माइनस का 20, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। 5 एक विषम संख्या है। उसके बाद A33 को देखे और M33 को देखे। M33 कितना है 10, तो इसका यहाँ पर 10 ही रहेगा। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में हमें सभी के सही वैल्यू को A के बराबर मानना है। तो मैंने सभी को A के बराबर माना। वैल्यू क्या हमारा 0, फिर 13, फिर माइनस का 20। ओके, उसके बाद क्या है माइनस का 5, फिर 0 10। ओके, उसके बाद है 10 माइनस का 20, फिर है 10। ओके, मैंने सभी के सभी वैल्यू को A के बराबर माना। A के बराबर मानने के बाद हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। वह हमारा हो जाएगा एडजॉइंट A। हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। वह हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट A। तो हमारा जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए, या फिर जो हमारा रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पर 0 माइनस का 5 10, 0 माइनस का 5 10, उसके बाद है 13 0, और यहाँ पर माइनस का 20, उसके बाद है माइनस का 20, फिर है 10 10। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा एडजॉइंट A है। ओके, इतना करने के बाद अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था x = A इनवर्स B। तो हमें क्या करना है, सारा का सारा वैल्यू जो भी है वो हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। तो चलिए रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x = A इनवर्स B। x का वैल्यू क्या हमारा, x का वैल्यू हमारा ये है x y z। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो x का वैल्यू क्या हमारा x y z। उसके बाद क्या है बराबर का साइन, तो यहाँ पर लगा दीजिए बराबर का साइन। उसके बाद है A इनवर्स। अब A इनवर्स बराबर क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A, 1/mod A। लेकिन mod A का वैल्यू तो हमारा ये है 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। उसके बाद क्या होता है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का वैल्यू हमारा क्या है, एडजॉइंट A का वैल्यू हमारा ये है। ओके दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या है 0 माइनस का 5 10, 0 माइनस का 5 और 10। उसके बाद है 13 0 माइनस का 20, 13 0 माइनस का 20, फिर है माइनस का 20 10 10, माइनस का 20 10 और 10। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या है इंटू B। B का वैल्यू हमारा क्या है, ये है हमारा B का वैल्यू। ओके, तो हमने क्या करना है, B का वैल्यू यहाँ पर लिख लेना है। तो B का वैल्यू हमें ये लिखना है। ओके दोस्तों, हमने इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद हमें इस सभी को सोल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स वाई जेड। ओके, और इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इस जीरो करना है, इसके साथ आएगा यहाँ पर जीरो ही। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, तो आएगा माइनस का 450। ओके दोस्तों, क्या आएगा माइनस का 450। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा प्लस का 700। ओके दोस्तों, अब उसके बाद इसका करना है इसके साथ, तो कितना आएगा, इसका करना है इसके साथ, आएगा कितना, आएगा प्लस का 1800। उसके बाद इस जीरो करना है इसके साथ, आएगा प्लस का 0। उसके बाद इसका करना है इसके साथ, आएगा माइनस का
1400। ओके दोस्तों, अब इसका करना है इसके साथ, तो आएगा माइनस का 1200। इसका करना है इसके साथ, आएगा प्लस का 900। इसका करना है इसके साथ, आएगा प्लस का 700। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स वाई जेड इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 1 यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, और इनको हमें क्या करना है, सभी को ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 450, ये प्लस का 700, इसको आपस में घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 250। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको भी आपस में घटाइए, 1800 माइनस 1400 कितना आएगा, प्लस का 400। अब इसको यहाँ पर आपस में घटाइए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा 1600, 1600 माइनस 1200 कितना हुआ, इसको यहाँ पर आएगा 400। ओके दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड बराबर, अब देखिए 250 इंटू 1/50। ओके, 400 इंटू 1/50, उसके बाद 400 इंटू 1/50। ओके दोस्तों, इसको यहाँ पर कैंसिल कीजिए, इसको यहाँ पर कैंसिल कीजिए, इसको यहाँ पर कैंसिल कीजिए। यहाँ पर कितने बार होगा 5 बार, यहाँ पर 8 बार, यहाँ पर भी 8 बार। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि x बराबर कितना 5, y बराबर 8 और z बराबर दोस्तों 8। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में x y z का वैल्यू निकालना था। मतलब x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर हमने माना था प्याज, मतलब प्याज का मूल्य है 5 रुपया, और y बराबर हमने माना था गेहूँ, गेहूँ का मूल्य है 8 रुपया, और z बराबर हमने माना चावल, तो चावल का वैल्यू है, चावल का जो मूल्य है वो है 8 रुपया। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।